केनोपनिषद। केनोपनिषद में प्रथम खंड और प्रथम खंड में आज 6 नंबर का मंत्र है। तो मंत्र का उच्चारण करते हैं। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदीदमुपासते। येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्म विद्धि नेदं यदीदमुपासते। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदं यत् इदं उपासते। ठीक अन्वय। चक्षुषा यत् न पश्यति, चक्षुषा यत् न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति। नीचे तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि इदं यत् उपासते इदं न। ठीक, देखिए भाई, तो कह रहे हैं चक्षुषा यत् न पश्यति, चक्षु के द्वारा जिसको नहीं देख सकते हैं, कोई भी नहीं देख सकता है चक्षु के द्वारा, यत् जिस ब्रह्म तत्व को नहीं देख सकते हैं। और उल्टा ये न चक्षुषि पश्यति, जिस चैतन्य के द्वारा, आत्मसत्ता के द्वारा चक्षु का बोध होता है, चक्षु जाने जाते हैं, अथवा चक्षु को अपना विषय ग्रहण करने के लिए जो शक्ति सामर्थ्य है चक्षु में, वह जिससे है, ये न चक्षुषि पश्यति। इस प्रकार का जो तत्व है तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म है। त्वं विद्धि, उसी को तुम जानो। यत् इदम उपासते, जिस सोपाधिक तत्व की लोग उपासना करते हैं, इदम न, वह ब्रह्म नहीं है। ये बात कह दी। ठीक, लिखते थोड़ा सा मंत्र का अर्थ। तो प्रतीक है चक्षुषा, बराबर रूप ग्राहक चक्षुरिंद्रियेण, रूप ग्राहक चक्षुरिंद्रियेण, हो गया रूप ग्राहक चक्षुरिंद्रियेण। आगे प्रतीक यत्, बराबर आत्मज्योति, आत्मज्योति। प्रतीक न पश्यति, न पश्यति, इसका अर्थ लोकः न अवलोकयति, लोकः न अवलोकयति। आगे प्रतीक येन, येन बराबर चैतन्येन, कौंस में लिखिए यत् तेजसा, चैतन्येन, कौंस में लिखिए यत् तेजसा, कौंस बन। आगे चक्षुंषि प्रतीक, चक्षुंषि बराबर नेत्राणि, नेत्राणि। पश्यति प्रतीक, ठीक है, पश्यति बराबर विलोकयति, विलोकयति, लोकः इति भावः,
लोक इति भाव पूर्ण विराम। प्रतीक तदेव तदेव बराबर चक्षुरिंद्रिया विषयम चक्षुरिंद्रिय अविषयम चक्षुरिंद्रिया विषयम चक्षुरिंद्रिय प्रकाशकम चक्षुरिंद्रिय प्रकाशकम यत्तेजः यत्तेजः तदेव तदेव ब्रह्म प्रतीक बराबर ब्रह्म इति प्रतीक त्वं विद्धि बराबर त्वं जानीहि त्वं जानी। प्रतीक है नेदम यदिदम उपासते नेदम यदिदम उपासते बराबर इति अस्य पूर्वोक्तः एव अर्थः पूर्वोक्तः एव अर्थः। ठीक है चलिए भाई अर्थ चक्षुषा तृतीया है। चक्षुषा मतलब चक्षुरिंद्रिय के द्वारा उसी का स्पष्टीकरण किया। रूप ग्राहक चक्षुरिंद्रिय न रूप को ग्रहण करने वाला जो चक्षुरिंद्रिय है उसके द्वारा यत यत मतलब आत्मज्योति चैतन्य ब्रह्म आत्मा न पश्यति मतलब चक्षु के द्वारा उस आत्मा को नहीं देख सकता है कोई भी लोक। वही लिखा लोक न अवलोकयति चक्षुरिंद्रिय के द्वारा जिस आत्मा को लोक जानते नहीं है। उल्टा अपितु क्या बल्कि ये न का अर्थ कर दिया चैतन्य न अर्थात यद तेजसा जिस तेज से जिस चैतन्य से साक्षी से आत्मा से चक्षुंसी नेत्राणि पश्यति विलोकयति लोक लोक इस चक्षु को जिसके बल पर जानते हैं है नहीं वो आत्मा है। वही लिख रहे आगे तदेव तदेव का मतलब चक्षुरिंद्रिय अविषयम जो कि चक्षुरिंद्रिय का विषय नहीं है और चक्षुरिंद्रिय प्रकाशकम और चक्षुरिंद्रियों को प्रकाशित कर रहा है ऐसा जो तत्व है वही ब्रह्म है। यत् तेजः तदेव ब्रह्म ब्रह्म इति वही ब्रह्म है। त्वं विद्धि उसको ही तुम ब्रह्म जानो। और अंतिम का जो पाद है नेदम यदिदम उपासते उसकी व्याख्या वैसी ही करना है इसके पहले ऊपर वाले मंत्र में जैसी की थी। कहने का तात्पर्य इदम यत् उपासते जिस उपाधिक तत्व की लोग उपासना करते हैं है कि नहीं वो ब्रह्म नहीं है। इदम न वह ब्रह्म नहीं है यह अर्थ हुआ। अब इस मंत्र का आशय एक वाक्य में लिखेंगे। चक्षुरिंद्रियेण यस्य चक्षुरिंद्रियेण यस्य दर्शनं न भवति यस्य दर्शनं न भवति अर्धविराम यत् तेजसा चक्षुरिंद्रियं दृश्यते चक्षुरिंद्रियं दृश्यते तदेव ब्रह्म इति बोद्धव्यम तदेव ब्रह्म इति बोद्धव्यम इति हो गया। देखिए भैया अर्थ सरल है। चक्षुरिंद्रियेण यस्य दर्शनम न भवति चक्षुरिंद्रिय के द्वारा जिसका ज्ञान दर्शन मतलब ज्ञान नहीं होता है। और यद तेजसा जिस तेज से चक्षुरिंद्रियम दृश्यते चक्षुरिंद्रिय देखा जाता है जाना जाता है तदेव ब्रह्म इति बोद्धव्यम हो गया। चलिए भाई अब भाष्य में जाएंगे। भाष्य को देखते हैं।
यत् चक्षुषा न पश्यति, यत् चक्षुषा न पश्यति, ये सब प्रतीक ही है। उसमें न पश्यति का अर्थ कर रहे भाष्यकार न विषयी करोति। अंतकरण वृत्ति संयुक्तेन लोकः। आगे येन चक्षुषी प्रतीक है, येन और चक्षुषी। अंतकरण वृत्ति भेद भिन्ना चक्षुवृत्ति पश्यति, पश्यति प्रतीक। चैतन्यात्म ज्योतिषा विषयी करोति, विषयी करोति का अर्थ कर दिया व्याप्नोति। तदेव इत्यादि पूर्ववत हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा अन्वय करके पढ़ेंगे। तो एक शब्द आया है लोकः, मिला पहले वाक्य में, अंतिम अंतिम है लोकः, उसको पहले पकड़ेंगे अन्वय। लोकः, उसके पीछे आइए। अंतकरण वृत्ति संयुक्तेन चक्षुषा यत् न पश्यति न विषयी करोति। फिर आगे ये न पद मिला, लोक के आगे है ये न। फिर दो तीन शब्द छोड़कर आगे आया है चैतन्यात्म ज्योतिषा, ये न, उसके बाद चैतन्यात्म ज्योतिषा, फिर बीच वाला चक्षुषी। अंतकरण वृत्ति भेद भिन्ना चक्षुवृत्ति पश्यति, पश्यति उसके आगे विषयी करोति, व्याप्नोति, तदेव इत्यादि पूर्ववत। अब देखिए थोड़ा अर्थ। तो लोक अंतकर वृत्ति संयुक्तेन चक्षुषा, तो मूल में आया था ना चक्षुषा यत्न पश्यति, चक्षु के द्वारा जिसको नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखते हैं, कौन? लोक। तो पश्यति का कर्ता लिया लोक, तो लोक न पश्यति, लोक नहीं देखते हैं। किसको और किससे? तो चक्षु से। लेकिन कैसा चक्षु? तो कह रहे अंतकर वृत्ति संयुक्तेन चक्षुषा। कदाचित कोई कह सकता है कि भाई चक्षु के द्वारा ब्रह्म को नहीं जान रहे लोग, हो सकता है उस चक्षु को सहायक मन नहीं होगा, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा अपने अपने विषय का ग्रहण तब होता है जब उस इंद्रिय के साथ मन का संयोग रहता है। समझ लीजिए चक्षु के सामने रूप है, घट का रूप है, चक्षु और घट का संबंध भी हुआ है, तो भी यदि चक्षु के साथ मन का संबंध नहीं रहेगा, मन इधर उधर कहीं भटकता रहेगा, तो चक्षु का और घट का सन्निकर्ष होने पर भी चक्षु के द्वारा घट का ज्ञान नहीं होता है। तो कोई समझ सकता है कि भाई चक्षु के द्वारा ब्रह्म को इसलिए नहीं जान पा रहे हैं कि उसके साथ मन का सन्निकर्ष नहीं है। तो भाष्यकार ने कहा ऐसा नहीं, अंतकरण वृत्ति अर्थात मन, तो अंतकरण वृत्ति से संयुक्त चक्षु है, और ऐसे चक्षु के द्वारा भी लोग उस तत्व को देखते नहीं है, ये तात्पर्य है। ठीक है, तो पंक्ति देखिए, लोकः अंतकर वृत्ति संयुक्तेन चक्षुषा, मतलब समनस्क चक्षुर इंद्रिय से, मतलब मन सहित चक्षुर इंद्रिय के द्वारा, ये उसका अर्थ हुआ। अंतकरण वृत्ति संयुक्तेन चक्षुषा, चक्षु के द्वारा, यत मतलब चैतन्य ज्योति, आत्म तत्व। ठीक है ना, न पश्यति का अर्थ कर दिया न विषयी करोति, चक्षु का विषय बनाया नहीं जा सकता है जिस आत्म तत्व को। ठीक, न पश्यति न विषयी करोति, लगा इतना। फिर क्या, अब ये तो एक वाक्य पूरा हुआ, पहले पाद की व्याख्या हुई, यह चक्षुषा न पश्यति। अब जो मंत्र में दूसरा पाद है, ये न चक्षुषी पश्यति, उसकी व्याख्या करने जा रहे भाष्यकार। तो ये न मतलब
अन्वय किया है, यानी कि आगे क्या, चैतन्य आत्म ज्योतिषा, जिस चैतन्य आत्म ज्योति के द्वारा क्या चक्षुंषी, ये ना चक्षुंषी मतलब अंतकरण वृत्ति भेद भिन्ना चक्षुवृत्ति पश्यति विषयी करोति, जिस आत्म चैतन्य के बल पर चक्षु देखे जाते हैं, तो चक्षुंषी का मतलब लिख दिया अंतकरण वृत्ति भेद भिन्ना। तो अंतकरण वृत्ति भेद, भेद मतलब विशेष, भेद शब्द का अर्थ क्या है यहाँ, विशेष, और भिन्ना मतलब संयुक्ता, तो क्या अर्थ निकलेगा, अंतकरण वृत्ति विशेष है कि नहीं, अंतकरण वृत्ति भेद भिन्ना मतलब अंतकरण वृत्ति विशेष से संयुक्त, अंतकरण वृत्ति जितने भी है उनसे संयुक्त ऐसे जो चक्षु, चक्षुरादि चक्षु की वृत्तियां, चक्षुवृत्ति पश्यति, पश्यति का अर्थ कर दिया विषयी करोति, व्याप्नोति विषय किए जाते हैं, व्याप्त किए जाते हैं, जिसके द्वारा, जिस चैतन्य के द्वारा मन सहित चक्षुरादियों को जाना जाता है, वह है कौन, आत्म तत्व। ठीक, तो पश्यति विषयी करोति अर्थात व्याप्नोति, व्याप्त करते हैं, चैतन्य के द्वारा व्याप्त है कौन, चक्षुवृत्ति और मन आदि सब। कैसे, तो अध्यस्त पदार्थ में अधिष्ठान तत्व की व्याप्ति होती है। जैसे अध्यस्त पदार्थ हुआ सर्प, रज्जु पर प्रतीत सर्प, उसमें अधिष्ठान जो रज्जु उसकी क्या होती है, व्याप्ति होती है। उस प्रकार यहाँ पर भी मन सहित चक्षुरादि ये सब अध्यस्त है और उसका अधिष्ठान है कौन, आत्मा, और अधिष्ठान तत्व से व्याप्त होता है कौन, अध्यस्त पदार्थ। इसीलिए जिसके द्वारा मन सहित चक्षु आदि जाने जा रहे हैं, जिसका प्रकाशन हो रहा है, अवभाषित हो रहे हैं, ठीक है ना, अर्थात उसमें उसकी व्याप्ति है, ये कह रहे हैं। ठीक, विषय करोति व्याप्नोति, इस प्रकार का जो तत्व है चैतन्य तत्व वह ब्रह्म है। तदेव इत्यादि, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो जो मंत्र का उत्तरार्ध है तदेव ब्रह्म, तो बोल रहे तदेव इत्यादि जो पद है उत्तरार्ध, उसकी व्याख्या अब पुनः करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर वाले मंत्र में भी इसी प्रकार आया था, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ठीक है ना, हाँ, और उसके ऊपर वाला जो चौथा मंत्र है वहां पर भी वही आया था उत्तरार्ध में, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो वहां पर उस उत्तरार्ध की व्याख्या कर चुके हैं, वही यहाँ पर भी अर्थ समझना चाहिए, इसलिए पुनः उस उत्तरार्ध की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, ये बात कह दी। तदेव इत्यादि पूर्ववत हो गया भाई, 6 नंबर का श्लोक पूरा। अब आगे चलेंगे मंत्र 7वां। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदं यत् इदं उपासते। अन्वय, श्रोत्रेण यत् न शृणोति, आगे येन इदं श्रोत्रम श्रुतम, येन इदं श्रोत्रम श्रुतम। नीचे तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, इदं यत् उपासते इदं न। ठीक है, अर्थ देखिए भाई,
श्रोत्रेण यत न शुणोति, श्रोत्र इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा यत मतलब आत्म चैतन्य न शुणोति, मतलब शुणोति का कर्ता लेना है कोई भी व्यक्ति, मनुष्य, लोक श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा यत जिसको नहीं सुन सकते हैं न शुणोति, और ये न जिसके द्वारा इदम श्रोत्रम श्रुतम, जिसके द्वारा यह श्रोत्र इंद्रिय श्रुतम, ठीक है जी, श्रुतम मतलब अपना कार्य करने के लिए समर्थ है, जिसके द्वारा, जिसके बल पर, है कि नहीं। तद इस प्रकार का जो तत्व है, तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। यदिदम उपासते, जिसकी लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, ये बात हुई। तो लिखेंगे इसकी पदों का अर्थ भी थोड़ा, फिर भाष्य को पढ़ेंगे। तो प्रतीक है श्रोत्रेण, श्रोत्रेण बराबर शब्दोपलब्धि साधनेन श्रोत्रेन्द्रियेण, शब्दोपलब्धि साधनेन श्रोत्रेन्द्रियेण यत् प्रतीक है बराबर चैतन्यम, न शुणोति प्रतीक बराबर कोपी न विषयी करोति, कोपी न विषयी करोति, ठीक। ये न प्रतीक, ये न बराबर चैतन्य न इदम प्रतीक, इदम बराबर कर्ण शष्कुली वर्ती, कर्ण शष्कुली वर्ती श्रोत्रम प्रतीक, श्रोत्रम बराबर श्रोत्रेन्द्रियम, श्रोत्रेन्द्रियम श्रुतम प्रतीक, श्रुतम बराबर स्वकार्यक्षमं भवति इत्यर्थः, स्वकार्यक्षमं भवति इत्यर्थः। तदेव प्रतीक, तदेव बराबर श्रोत्रेन्द्रियागोचरम, श्रोत्रेन्द्रियागोचरम श्रोत्रेन्द्रिय विज्ञातृ, श्रोत्रेन्द्रिय विज्ञातृ यच्चैतन्यम, यच्चैतन्यम ब्रह्म प्रतीक है बराबर ब्रह्म इति, ब्रह्म इति त्वम विद्धि प्रतीक बराबर त्वम जानी बराबर बुद्ध्यस्व, ठीक। नेदम यदिदम उपासते, इति अस्य पूर्वोक्तः एव अर्थः, इति अस्य पूर्वोक्तः एव अर्थः। पूर्ण विराम हो गया। थोड़ा लिखिए कौंस में, उद्धरण चिन्ह में यच्चक्षुषा, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि मंत्रद्वयेन, इत्यादि मंत्रद्वयेन आगे उद्धरण चिन्ह में चक्षु श्रोत्रम क उ देवो युनक्ति,
चक्षुः श्रोत्रम क उ देवो युनक्ति उद्धरण चिन्ह बन इति अस्य उत्तरम दत्तम। कौंस बंद। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो श्रोत्रेण मतलब अर्थ कर दिया शब्दोपलब्धि साधनेन श्रोत्रेन्द्रियेण, शब्द के उपलब्धि का, उपलब्धि मतलब प्रत्यक्ष, शब्द के प्रत्यक्ष का साधन है कि नहीं, करण जो श्रोत्र इंद्रिय है उसके द्वारा यत् नाम चैतन्यम न शुनोति कोपि न विषय करोति, कोई भी व्यक्ति कोई भी मनुष्य श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा चैतन्य को विषय नहीं कर सकता है। जैसे घट को श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा विषय कर सकता है, किसी ने कह दिया अयम घट है कि नहीं, अत्र अस्ति इत्यादि, यह घट या है, सुना तो सुनने के बाद आदमी जान सकता है कि नहीं घट के बारे में, या घट है करके। उस प्रकार इदम इत्थम रूप से शक्ति शब्द की शक्ति वृत्ति के द्वारा कोई भी व्यक्ति श्रोत्र इंद्रिय का विषय ब्रह्म को बना नहीं सकता है। ठीक है जी, चलिए। कोपि न विषय करोति, फिर येन चैतन्येन जिस चैतन्य के द्वारा इदम श्रोत्रम, तो इदम मतलब कर्ण शष्कुली वर्ती, कान का जो चापा है कर्ण शष्कुली उसको बोलते हैं, उसमें रहने वाला कौन, श्रोत्रम, श्रोत्रेन्द्रियम श्रुतम, तो जिसके द्वारा यह श्रोत्र इंद्रिय श्रुतम, श्रुतम मतलब स्व कार्य क्षमम भवति, अपना कार्य करने के लिए समर्थ होता है। तदेव वही ब्रह्म है। तदेव, तदेव मतलब श्रोत्रेंद्रिय अगोचरम, श्रोत्रेंद्रिय के लिए जो विषय होता नहीं है अगोचर है, और श्रोत्रेंद्रिय विज्ञातृ, और श्रोत्र इंद्रियों को जानने वाला, श्रोत्र इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला जो तत्व है यत् चैतन्यम, तो ब्रह्म इति त्वम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो। ठीक, और नेदम यदिदम उपासते, इसका वही अर्थ है जो पूर्व में किया है, चौथे मंत्र के व्याख्यान में किया है। ठीक है जी। अब कह रहे हैं कि ये जो दो मंत्र हुए, छठवा और सातवां, ये चक्षुषा इत्यादि इत्यादि, यह चक्षुषा और यह श्रोत्रेण, ये दो मंत्रों के द्वारा एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है। कौन वो प्रश्न? तो चक्षु श्रोत्रम कऊ देवो युनक्ति, ये तो आया था कहीं पर, कहाँ आया था याद है? ईशावासी में गया ना, कहाँ गया? कहाँ गया? पहिलेच मंत्र कश कोणत्या? ईशावास्य कठोपनिषद, केनोपनिषद। इसी उपनिषद के प्रथम मंत्र में जो पूछा गया था कि चक्षुर इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रियों को कऊ देव युनक्ति, कौन देव प्रेरित करता है, तो उसका उत्तर इन दो मंत्रों के द्वारा दे दिया। इति अस्य उत्तरम दत्ता, हो गया अर्थ। चलिए आशय लिखिए मंत्र का एक वाक्य में। श्रवणेन्द्रियेण यत् न श्रूयते, श्रवणेन्द्रियेण यत् न श्रूयते, अर्धविराम, यद्वस्तु श्रवणेन्द्रियम साक्षात्करोति, श्रवणेन्द्रियम साक्षात्करोति, तदेव ब्रह्म इति ज्ञातव्यम, तदेव ब्रह्म इति ज्ञातव्यम, हो गया अर्थ। चलिए भाई, तो श्रोत्रेन्द्रियेण यत् न श्रूयते, श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा जो नहीं सुना जाता है, और यद वस्तु, जो वस्तु श्रवणेन्द्रियम साक्षात्करोति, श्रवणेन्द्रिय को जानती है, इस प्रकार का जो चेतन स्वरूप तत्व है, तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, वही ब्रह्म तुम हो, और उसको ही तुम जानो ब्रह्म करके। ठीक है, चलिए ये हो गया भाई सातवां मंत्र। अब सातवें मंत्र का व्याख्यान देखिए, भाष्य देखिए।
यत् श्रोत्रेण न शृणोति, ये प्रतीक है, यत् श्रोत्रेण न शृणोति। आगे चलिए। दिग्देवताधिष्ठितेन आकाश कार्येण मनोवृत्ति संयुक्तेन न विषयी करोति लोकः। हो गया यहाँ तक? इतने का थोड़ा अन्वय करेंगे। सबसे पहले लेंगे लोक। तो देखिए लोकः, फिर सबसे पहला शब्द आया था यत्। यत्, फिर बीच में ही आया है मनोवृत्ति संयुक्तेन, उसके पीछे आकाश कार्येण, मिला? मनोवृत्ति संयुक्तेन आकाश कार्येण, उसके पीछे दिग्देवताधिष्ठितेन, पीछे श्रोत्रेण न शृणोति, न शृणोति, उसके बाद न विषयी करोति, लोका के पहले न विषयी करोति। एक वाक्य हो गया, पहली बात की व्याख्या हुआ। अर्थ देखिए भाई, तो कह रहे हैं लोकः, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, लोकः क्या कि यह जिस तत्व को श्रोत्रेंद्रिय से नहीं जानता है, ये कहने का तात्पर्य है। किंतु श्रोत्रेण, इसके दो तीन विशेषण दिए यहाँ पर, तो क्या क्या एक एक को देखते हैं। लोकः यत्, जिस तत्व को नहीं जानते श्रोत्र से, तो कि कैसा श्रोत्र? मनोवृत्ति संयुक्तेन श्रोत्रेण, आकाश कार्येण श्रोत्रेण, दिग्देवताधिष्ठितेन श्रोत्रेण। तीन विशेषण हुए श्रोत्र के। कैसा श्रोत्रेंद्रिय भाई? मनोवृत्ति संयुक्त, जिसके साथ मन का संयोग है। मनोवृत्ति है कि नहीं? मनोवृत्ति मतलब मन का संयोग है, सन्निकर्ष है। किसके साथ? श्रोत्र के साथ। इतना ही नहीं, कैसा है वो श्रोत्र? आकाश कार्येण, आकाश का कार्य है। और कैसा है? दिग देवताधिष्ठितेन, दिग नाम दिशा, दिशा ये श्रोत्रेंद्रिय की देवता है। तो दिशा रूप देवता के द्वारा अधिष्ठित, आश्रित, प्रेरित, ऐसा है। कौन? श्रोत्र। इंद्रियों के द्वारा अपने अपने विषय का ज्ञान जब होता है, तब उसमें उस समय त्रिपुटी की आवश्यकता होती है। तो इंद्रिय चाहिए, विषय चाहिए, और उस इंद्रिय की अधिष्ठाती देवता चाहिए। देवता नहीं है तो इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष होगा तो भी ज्ञान होगा नहीं। उस इंद्रिय की देवता है, इंद्रिय है किंतु विषय नहीं है तो भी ज्ञान नहीं होता है कि नहीं? और देवता है, विषय है, इंद्रिय ही नहीं है तो भी ज्ञान होता नहीं है। तो क्या चाहिए? देवता, इंद्रिय और विषय, और एक सामग्री चाहिए, उस इंद्रिय के साथ मन का सन्निकर्ष, तब ज्ञान होता है। ठीक। अब यहां पर श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है। यद्यपि श्रोत्र इंद्रिय केवल अकेला नहीं है, श्रोत्र इंद्रियों को अपना विषय जानने के लिए, शब्द का प्रत्यक्ष करने के लिए जितनी सामग्री लगती है वो सब सामग्री यहाँ है। मतलब श्रोत्र इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय के साथ मन का सन्निकर्ष है, और इतना ही नहीं तो देवता भी है। तो भी कोई भी व्यक्ति उस श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा उस ब्रह्म को जान नहीं सकता है। ये न यत् श्रोत्रेण न शृण्वति। हो गया अर्थ पहले वाक्य का। देखिए पुनः एक बार। लोकः यत्, जिस तत्व को मनोवृत्ति संयुक्तेन, ठीक है जी, मन वृत्ति का सन्निकर्ष है जिसके साथ, श्रोत्र के साथ, ऐसा श्रोत्र है। कैसा है वो श्रोत्र? आकाश का कार्य है। अपंचकृत पंचमहाभूतों के सत्व गुण से एक एक इंद्रिय की उत्पत्ति बताइए।
तो तो आकाश का कार्य हुआ कौन? श्रोत्र इंद्रिय, है कि नहीं? तो आकाश कार्य न, और कैसा पुनः? दिक देवता, दिक ना मतलब दिशा, दिशा रूप देवता से अधिष्ठित है कि नहीं? ऐसा जो श्रोत्र, उस श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा न शुणोति, न शुणोति का कर्ता कौन है? लोकः न शुणोति, न शुणोति का अर्थ कर दिया क्या? न विषयी करोति, उस ब्रह्म को विषय बनाया नहीं जा सकता है। जैसे श्रोत्र इंद्रिय को विषय घट को बनाया जा सकता है, उस प्रकार ब्रह्म को बनाया नहीं जा सकता है। न विषय करोति, लगा इतना? अब जो आगे वाला पाद है दूसरा मंत्र में, ये न इदम श्रोत्रम इदम श्रुतम, उसकी व्याख्या करने जा रहे भाष्यकार। तो पंक्ति देखिए, ये न मिला शब्द, ये न श्रोत्रम इदम श्रुतम यत् प्रसिद्धम चैतन्यात्म ज्योतिषा विषयीकृतम तदेव इत्यादि पूर्ववत। होगा इतना? अभी जो आगे का वाक्य है ना, ये न इत्यादि से आगे, उसमें भी थोड़ा अन्वय करेंगे पदों का। तो कैसा पढ़ता हूं देखिए, तो ये न, फिर 2-3 शब्द छोड़कर आगे आया है चैतन्यात्म ज्योतिषा, बीच में इदम यत् प्रसिद्धम श्रोत्रम, यत् प्रसिद्धम श्रोत्रम श्रुतम विषयीकृतम तदेव इत्यादि पूर्ववत। अर्थ देखिए भाई, तो ये न चैतन्यात्म ज्योतिषा, जिस चैतन्यात्म ज्योति के द्वारा, अर्थात ज्ञान स्वरूप चैतन्य के द्वारा, क्या? इदम, इदम श्रोत्रम ये कहना है, तो इदम का अर्थ कर दिया यत् प्रसिद्धम, जो कि प्रसिद्ध है जगत में, इदम, इसलिए इदम शब्द का प्रयोग हुआ है श्रोत्र को। तो इदम यत् प्रसिद्धम श्रोत्रम श्रुतम, जिस आत्म चैतन्य के द्वारा यह प्रसिद्ध श्रोत्र इंद्रिय, श्रुतम, श्रुतम मतलब विषयीकृतम, अर्थात जिसके द्वारा श्रोत्र जाना जाता है, ये श्रोत्र है करके, या श्रोत्र को अपना विषय ग्रहण करने का सामर्थ्य जिससे प्राप्त हुआ है, वो ब्रह्म तत्व है। इस प्रकार ब्रह्म तत्व का बोध करा रहे हैं। ठीक है जी। विषयीकृतम तदेव इत्यादि पूर्ववत, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि यदि नेदम यदिदम उपासते, ये पहले जैसे व्याख्यान है। होगा इतना? आगे चलिए, ये 7वां मंत्र पूरा हुआ। अब आगे वाला मंत्र है 8वां, उसको पढ़ते हैं। यत् प्राणेन न प्राणीति, यत् प्राणेन न प्राणीति, येन प्राणः प्रणीयते, येन प्राणः प्रणीयते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, नेदं यदिदम् उपासते, नेदं यदिदम् उपासते। यत् प्राणेन न प्राणीति, येन प्राणः प्रणीयते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, नेदं यदिदम् उपासते। यत् प्राणेन न प्राणीति, येन प्राणः प्रणीयते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। ठीक, इदम यत् उपासते, इदम न, हो गया अन्वय? अर्थ देखिए, प्राणेन यत् न प्राणीति, प्राण के द्वारा जो विषय नहीं बनता है, न प्राणीति, अपितु येन प्राण प्रणीयते, जिसके द्वारा प्राण अपना कार्य करता है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो। यद इदम यद उपासते, जिस सोपाधिक तत्व के लोग उपासना करते हैं, इदम न, वह ब्रह्म नहीं। हो गया? थोड़ा सा अर्थ लिख लेंगे, फिर भाष्य को पढ़ेंगे। तो प्राणेन प्रतीक बराबर प्राणापानादि पंचवृत्ति रूपेण, प्राणापानादि पंचवृत्ति रूपेण
यत बराबर यत चैतन्यात्मकम वस्तु, यत चैतन्यात्मकम वस्तु, न प्राणीति प्रतीक है, न प्राणीति बराबर लोकः प्राण चेष्टा न करोति, लोकः प्राण चेष्टा न करोति। आगे प्रतीक येन बराबर चैतन्येन, चैतन्येन प्राणः प्रतीक बराबर पंचवृत्ति रूपः, पंचवृत्ति रूपः प्रणीयते प्रतीक बराबर शरीर धारण लक्षणम स्वव्यापारम करोति, शरीर धारण लक्षणम स्वव्यापारम करोति। ठीक, प्रतीक लिखिए अभी, तदेव बराबर पंचवृत्ति रूप प्राणाविषयम, पंचवृत्ति रूप प्राणाविषयम अर्धविराम, प्राणस्य शरीर धारण लक्षण, प्राणस्य शरीर धारण लक्षण सामर्थ्योत्पादकम, सामर्थ्योत्पादकम यत् चैतन्यम, यत् चैतन्यम तदेव ब्रह्म प्रतीक बराबर ब्रह्म इति, त्वं विद्धि प्रतीक, त्वं विद्धि बराबर त्वं ब्रह्म इति जानीहि, त्वं ब्रह्म इति जानीहि। ठीक, नेदम यदिदम उपासते बराबर इति पूर्वोक्त रीत्या बोध्यम, पूर्वोक्त रीत्या बोध्यम पूर्ण विराम। आगे लिखेंगे थोड़ा, एतेन उद्धरण चिन्ह में केन प्राणः, केन प्राणः उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादेः उत्तरम दत्तम, इत्यादेः उत्तरम दत्तम पूर्ण विराम। कौंस में लिखेंगे थोड़ा, श्रोत्रस्य श्रोत्रम उद्धरण चिन्ह में इसको, श्रोत्रस्य श्रोत्रम को। आगे इत्यत्र सामान्येन उक्तस्य एव, सामान्येन उक्तस्य एव विशेषेण कथनात्, विशेषेण कथनात् न पुनरुक्तिः, न पुनरुक्तिः पूर्ण विराम। यद्वा, यद्वा श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यत्र, श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यत्र कंठतः तत् उत्तरम उक्तम, कंठतः तद उत्तरम उक्तम पूर्ण विराम। अत्र तु वागादीन्द्रिय, वागादीन्द्रिय, वागादीन्द्रिय विषयत्व प्रतिपादनेन, विषयत्व प्रतिपादनेन
अर्थात उत्तरम उत्तम, अर्थात उत्तरम उत्तम इति न पुनरुक्ति ही। पूर्ण विराम कंस बंद। अर्थ देखिए, तो प्राणेन, प्राणेन का अर्थ है प्राणापानादि पंचवृत्ति रूपेण, प्राण अपान समान उदान व्यान, बताया कि नहीं। उस प्राण अपान आदि पंचवृत्ति रूपेण यत नाम यत चैतन्यात्मकम वस्तु ब्रह्म वस्तु न प्राणीति, मतलब लोग उसके बारे में प्राण चेष्टा नहीं कर सकते, प्राण का व्यापार उस ब्रह्म के तरफ नहीं कर सकते। अपितु ये न चैतन्य न, जिस चैतन्य के द्वारा प्राण, कौन प्राण, पंचवृत्ति रूप प्राण अपान समान इत्यादि, प्रणीयते, प्रणीयते मतलब शरीर धारण लक्षण स्वव्यापारम करोति, क्योंकि प्राण ही शरीर को धारण करते हैं। तो शरीर का धारण करना रूप जो उन प्राणों का व्यापार है, वो व्यापार करने का सामर्थ्य उन प्राणों को जिससे मिलता है वो ब्रह्म है कि नहीं। प्राण उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, जैसे शरीर को धारण करते हैं ना, वैसा व्यापार प्राण का जिसमें चलता नहीं है। और जिससे प्राण को शक्ति मिलती है शरीर धारण करने की, वो ब्रह्म तत्व है। लग गया जी? हाँ, तो वही लिख रहे हैं, ठीक। तदेव, तदेव मतलब पंचवृत्ति रूप प्राण अविषय, पंचवृत्ति रूप प्राण का जो अविषय है, विषय नहीं है। और प्राणस्य शरीर धारण लक्षण सामर्थ्योत्पादकम, प्राण का जो सामर्थ्य है, प्राण में शरीर धारण स्वरूप सामर्थ्य को उत्पन्न करने वाला यत चैतन्यम, जो चैतन्य तत्व है, तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो। हो गया। और नेदम यदिदम इत्यादि की व्याख्या पहले की तरह ही है। तो कुल मिलाकर इस मंत्र के द्वारा क्या हुआ, तो बता रहे एतेन केन प्राण, ये आया था कि नहीं, पहले मंत्र में प्रश्न पूछा था, तो केन प्राण प्रथम प्रयति युक्त करके आया था, इत्यादि उत्तरम दत्तम, उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया। अब कोई बोलेगा कि भाई उन यही दे चुके हैं, कहाँ पर, श्रोत्र से श्रोत्र, मनुष्यो मनोयद इत्यादि करके उत्तर तो दिया ही था, पुनः यहाँ पर डबल एक एक मंत्र के द्वारा क्यों उत्तर दे रहे, और दे रहे तो फिर पुनरुक्ति होगी। तो उसको भी कह दिया कि श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यत्र सामान्य न उक्त से, वहां पर सामान्य रूप से उत्तर दिया है कि नहीं। और उसी को अब विशेषेण कथना, विशेष रूप से कथन कर रहे, इसलिए पुनरुक्ति न पुनरुक्ति, एक तो ये संगति हो गई। यद्वा, क्यों, वहां श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यत्र, वहां पर कंठत नाम स्पष्टतः तदुक्तम तदुत्तरम उत्तम, उसका उत्तर दिया। और यहां पर जो उत्तर दिया वो अर्थात दिया है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, सीधा सीधा मन आदमी उत्तर दे देता है कि ऐसा है करके, और कभी कभी क्या सीधा उत्तर नहीं दे पाते, तो घुमा घुमा कर बताया जाता है कि नहीं। भोजन तो करना नहीं है, लेकिन भाई चलो भोजन के लिए, तो सीधा कहा जा सकता है कि मैं भोजन मुझे नहीं करना है, एक बात तो ये हो गई। और सीधा उत्तर तो नहीं दे सकते, फिर कोई किसी पूछा चलो भाई भोजन के लिए चलो, तो उत्तर देना है, भोजन तो करना नहीं है, लेकिन सीधा नहीं कह पा रहा है, घुमा के उत्तर देगा, क्या, जरा भूख नहीं है, या बाद में खाऊंगा, है नहीं, जाना है तो बाहर के खाने को, या हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, लेकिन सीधा उत्तर नहीं दे सकता है, उस प्रकार, ठीक है ना। तो अर्थात उत्तर उसको बोलते हैं। अर्थात उत्तर को समझाने के लिए उदाहरण दिया मैंने। तो श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से उत्तर दिया वो कंठतः स्पष्ट रूप से, और इधर उत्तर दिया वो अर्थात, मतलब चक्षुरादि इंद्रिय के लिए विषय, वागादि इंद्रियों का कौन विषय होता है, ये बात बताई। और उस प्रकार वागादि इंद्रियों का जो विषय होता नहीं है, जो विषय होता नहीं वो ब्रह्म है, अर्थात वो ब्रह्म है, ये सिद्ध होता है, वही कह रहे हैं यहाँ पर। अत्र तु वागादि इंद्रिय विषयत्व प्रतिपादनेन, इन्हीं वागादि इंद्रियों का क्या क्या विषय होता है इसके प्रतिपादन के द्वारा, अर्थात उत्तरम उत्तम इति, ऐसा होने से न पुनरुक्ति, पुनरुक्ति नहीं है। ठीक है जी, चलिए मंत्र का आशय लिखिए एक वाक्य में। प्राणेन यत् न प्राणीति,
प्राणेन यत् न प्राणयति, अर्धविराम। यद वस्तु प्राणम प्राणायति, यद वस्तु प्राणम प्राणायति तदेव ब्रह्म इति ज्ञातव्यम, तदेव ब्रह्म इति ज्ञातव्यम इति। ठीक, देखिए भाई, प्राणेन यत् न प्राणयति, प्राण के द्वारा जो प्राण का विषय बनता नहीं है, और यद वस्तु जो ब्रह्म वस्तु प्राणम प्राणायति, प्राण को अपने कार्य में लगा देती है, प्राणायति तदेव ब्रह्म इति ज्ञातव्यम, वही ब्रह्म ऐसा जानना चाहिए। हो गया, आगे चलिए अब भाष्य में। तो भाष्यकार क्या लिख रहे हैं, देखिए भाई, यत् प्राणेन, मिला क्या, यत् प्राणेन, यत् प्राणेन प्रतीक है, तो प्राणेन का अर्थ कर दिया घ्राणेन, भाष्य में घ्राणेन, पार्थिवेन नासिका पुटान्तः अवस्थितेन अंतकरण प्राणवृत्तिभ्याम सहितेन यत् न प्राणीति, न प्राणीति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे गंधवत् न विषयी करोति। ये पहले पाद की व्याख्या हुई, इसका भी थोड़ा अन्वय समझ लेते हैं। तो कैसा, तो बीच में एक शब्द आया है अंतकरण प्राणवृत्तिभ्याम सहितेन, मिला, उसको पहले पकड़ेंगे, अंतकरण प्राणवृत्तिभ्याम सहितेन, उसके पीछे नासिका पूटान्तः अवस्थितेन, उसके पीछे पार्थिवेन, उसके पीछे प्राणेन घ्राणेन, फिर आगे सही तेन का गया था यत् न प्राणीति, आगे सरल है, यत् न प्राणीति मतलब गंधवत न विषयी करोति। अर्थ देखिए भाई, तो यहां पर प्राणेन ये जो पद है उसका अर्थ कर दिया भाष्यकार ने घ्राणेन, और उसके दो तीन विशेषण दिया है यहां पर। क्या क्या है, तो अंतकरण प्राण वृत्तिभ्याम सहितेन प्राणेन घ्राणेन, लगा कैसा घ्राण इंद्रिय, तो अंतकरण वृत्ति मतलब मन, और प्राण, प्राण की वृत्ति, प्राण का व्यापार, इनके सहित, क्योंकि प्राण के आधार पर ही परिस्पंदन होता है अंतकरण में और इंद्रियों में, इसलिए प्राण वृत्ति की भी सहायता लगती है। प्राण नहीं रहेगा तो स्पंदन क्रिया आदि कुछ होगा नहीं, इसलिए ऐसा वो प्राण है, ऐसे घ्राणे, प्राण का अर्थ करते घ्राणे न, तो घ्राण इंद्रिय, तो कैसा वो कि जिसके साथ कौन है, अंतकरण वृत्ति, अंतकरण वृत्ति मतलब मन और प्राण, इन दोनों की वृत्ति अंतकरण प्राण वृत्तिभ्याम सहितेन घ्राणेन, अंतकरण वृत्ति और प्राण की वृत्ति इनके सहित ऐसा जो घ्राणेन्द्रिय, ठीक है। और कैसा, तो कह रहे नासिका पूटांत अवस्थितेन, नासिका नाक के पूटों में स्थित ऐसा जो घ्राणेन्द्रिय, नासिका पूटांत का अर्थ करेंगे नासिकाग्र भागे स्थितेन, नासिका के अग्रभाग में जो स्थित है ऐसा वो घ्राणेन, ठीक है। नासिका पूटांत अवस्थितेन, और कैसा है वो घ्राणेन्द्रिय, तो कह रहे हैं पार्थिवेन, पार्थिवेन का मतलब है पृथ्वी का कार्य है वो घ्राणेन्द्रिय, तो पार्थिवेन का अर्थ लिखिए अपंचीकृत पृथ्वी कार्येण, अपंचीकृत पृथ्वी कार्येण, जब इन पांच भूतों का पंचीकरण नहीं हुआ था, अपंचीकरण अवस्था में थे, उसी समय उस भूतों के सत्व गुण से एक एक इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है।
तो पृथ्वी के सत्वगुण से क्या उत्पन्न हुआ है? घ्राण इंद्रिय। इसलिए अर्थ कर दिया पार्थिवेन, इसका मतलब अपंचीकृत जो पृथ्वी उसका कार्य है। पार्थिवेन प्राणेन नाम घ्राणेन, घ्राण इंद्रिय के द्वारा। यत यत चैतन्य न प्राणीति, न प्राणीति का अर्थ कर रहे हैं गंधवत न विषय करोति। जैसे घ्राण इंद्रिय के द्वारा गंध को विषय बनाया जाता है, गंध जाना जाता है, उस प्रकार घ्राण इंद्रिय के द्वारा गंध की तरह जिसको विषय बनाया नहीं जाता है। ब्रह्म तत्व को घ्राण इंद्रिय से जाना जा सकता है क्या? नहीं। न विषय करोति, ये हुआ भाई पहला पाद। अब मंत्र में जो द्वितीय पाद ये न, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो ये न, ये प्रतीक है। ये न का अर्थ कर रहे हैं चैतन्यात्म ज्योतिषा, चैतन्य रूप आत्म ज्योति के द्वारा। अवभास्यत्वेन स्वविषयं प्रति प्राणः प्रणीयते। ठीक है जी, प्राणः प्रणीयते प्रतीक। प्राणः इसका अर्थ करेंगे घ्राण, भाष्यकार के अनुसार प्राण मतलब घ्राण, और प्रणीयते इसका अर्थ करेंगे प्राप्यते, प्राप्त होता है। घ्राण इंद्रिय प्राप्त हो जाता है। कहा वही पर लिखा है स्वविषयम प्रति, अपने अपने विषय के प्रति घ्राण इंद्रिय प्राप्त हो जाता है। किससे? वो तो जड़ है, कैसा घ्राण इंद्रिय गंध के प्रति अपने विषय के प्रति प्राप्त होगा? तो कह दिया यहाँ पर ये न मतलब चैतन्यात्म ज्योतिषा, जिस चैतन्यात्म ज्योति के द्वारा अवभास्यत्वेन, अवभासित होने के कारण, प्रेरित होने के कारण, प्रकाशित होने के कारण, लेकिन अवभास्यत्वेन स्व विषयं प्रति, अपने विषय के तरफ घ्राण, प्राण मतलब घ्राण प्रणीयते प्राप्त हो जाता है। तदेव वही ब्रह्म है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। तदेव इत्यादि सर्वम समान, मतलब पहले जैसा इसका व्याख्यान किया था उत्तरार्ध का, वही व्याख्यान यहाँ पर भी समझना है। हो गया जी। इति प्रथम खंड। इस प्रकार केनोपनिषद में जो 4 खंड है उसमें से प्रथम खंड का व्याख्यान यहाँ पूरा हो गया। ठीक, आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।